दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विथ रमेश चैनल पर। आज हम आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं वो पॉलिटी का टॉपिक है, भारत का संवैधानिक विकास। इसका आपको हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसे ध्यानपूर्वक देखें। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर 1984, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय शासन परिषद में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या 1892 या 1909 या 1919। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर 1909 या 1919। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके अंतर्गत बजट पे चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नियंत्रक मंडल की स्थापना 1784 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773। ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के अंतर्गत दी गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता की नियुक्ति 1833। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम या 1909 के या फिर 1919 के या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया है? इंडियन काउंसिलिंग 1919 या इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1919 या फिर 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940।
46। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? 1919, 1935, 1909 या फिर 1947? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है 1935 के अंतर्गत। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 123 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से एकात्मक सरकार, या आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, पहला का 3 हो जाएगा। मूल अधिकार लिए गए हैं यूनाइटेड किंग संयुक्त राज्य अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस तरह से आप मिला सकते हैं। 1 नंबर का 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। दूसरा कहता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। तीसरा कहता है कि द्विसदनीय विधायिका है। या 4 नंबर कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन, क्योंकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था नहीं है, सिर्फ भारत के संविधान में है और ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संसदीय प्रणाली है। बी नंबर क्वेश्चन का आंसर कहता है कि भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संसदीय प्रणाली है। या सी नंबर कहता है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य हो सकता है? इसमें से सबसे अधिक और महत्वपूर्ण इसका आंसर आपको राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघात्मक व्यवस्था है। ये आपका राइट आंसर बनता है। भारत में सरकार की संघीय एकात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था है, ये आंसर सही नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसे ध्यान से याद किए रहें, क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। तो इनका जो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ। जन्म को भी याद रखना है और मृत्यु को याद भी रखना है। तो 1894 को भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश में ये स्थित है मऊ। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हो गया 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर को हो गया था। और वो भी दिल्ली में, इसलिए आप लोग याद रखें, जन्म मऊ में और मृत्यु दिल्ली में। 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिक्ष सरकार के सदस्य नहीं थे? इसमें है नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। इस आंसर का हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को किया गया था। इसमें सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और जगजीवन राम। तो इनमें से 3 तो हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इनमें से नहीं हैं, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बता रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहें। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? इसमें डेट दिया हुआ है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 या फिर 30 जून 1949। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, BN राव ने या फिर महात्मा गांधी ने? इस आंसर का आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के समक्ष संविधान की जो प्रस्तावना थी वो प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? 1 नंबर का ए का हो जाएगा के मुंशी थे। के मुंशी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य रहे थे HC मुखर्जी। उसके बाद राजस्थान की रियायतों का थे जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे VT कृष्णमूर्ति। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो इस आंसर का आपका राइट आंसर होगा C नंबर
11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे और संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था निर्माण करने में, भारतीय संविधान को और इस दौरान इसमें कुल 11 अधिवेशन किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल खर्च आया तो वो था 64 लाख था, इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे कृपया नोट कर लें। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या फिर प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव या फिर KM मुंशी। इसमें से आपका राइट आंसर होगा BN राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में इन्हें चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। इनमें से पूछा गया है कि कौन कौन थे। तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, N गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये 2 लोग इसमें शामिल थे, बाकी लोग नहीं थे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा C। इनमें कुल 6 अन्य सदस्य शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक शामिल थे, उनके अतिरिक्त 6 लोग शामिल थे। उन्हें ध्यान से सुने कि L गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्र, जिनको स्वास्थ्य कारणों के वजह से त्यागपत्र देना पड़ा था, तो इनके स्थान पे N माधव राव को पद संभालने का मौका दिया गया था। तो इसमें शामिल होने वाले सदस्य का 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों हो जाएंगे गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 1948 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1951 में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1950 में। जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और 1911 में की थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। इसमें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसलिए चारों डाउट आपका क्लियर होता है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस अधिनियम को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया।
यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।